नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। जिंदगी में कुछ फैसले बेहद कठिन होते हैं और ये ही बेहद कठिन फैसले आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अब वो जो कठिन फैसले लेने का निर्णय लेने का जो समय है, ये आपको 3 फरवरी 2025 से अर्थात वसंत पंचमी से लेकर के 31 मई 2025 के बीच में आ रहा है। निर्णय लेना है, कुछ भी हो, समय सही है, बहुत बेहतर समय है। क्या-क्या योग बन रहा है, ये समझ लीजिए पहले तो। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग ये बन रहा है। सूर्यादित्य बुधादित्य नामक राजयोग यहाँ बन रहा है, इसी दौरान बन रहा है। शुक्रादित्य नामक यहाँ पर बन रहा है। आपका आपके धनु राशि के हिसाब से मैं बात करूँ, धनु राशि के हिसाब से मालव्य योग बन रहा है, शुक्र उच्च के हो रहे हैं, बहुत सारे योग बन रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में और क्या कुछ होगा, एक खराब योग भी है, जैसे पिशाच योग, बहुत भयानक योग होता है। ज़रा-सा भी कुछ बिगड़ गया, तो जितने भी योग अच्छे बन रहे थे ना, उन सारे अच्छे योगों पर पानी फेर देता है। श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, ये यहाँ पर बनता है। ये अशुभ योग भी है, शुभ योग भी है। शुभ योग से क्या-क्या फल मिलेगा और अशुभ योग से क्या-क्या फल मिलेगा, आइए इसको समझते हैं। धनु राशि की बात हो रही है तो स्वाभाविक है, आपके परिवार के भाव में, आपके सुख के भाव में, सुख हर तरफ से पारिवारिक सुख, नौकरी में सुख, कार्यक्षेत्र में सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, पैसे को लेकर के सुख, सुख की बात कर रहा हूँ। सुख भाव में बैठे हुए हैं। गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना हो तो यहाँ से खरीदा जाता है। माताजी की तबीयत देखना हो, माता के साथ रिश्तों को देखना हो तो यहाँ से देखा जाता है। इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों का फ्रेंड सर्कल का फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्ते कैसे बनेंगे ये देखना हो, ये यहाँ से देखा जाता है। उसी भाव में पंचग्रही योग बन रहा है और पंचग्रही योग अद्भुत होता है। यानी कि 9 ग्रहों में से 5 ग्रह एक भाव में आ जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा आ जाएगा तो षडग्रही भी बन जाएगा। लेकिन हम पंचग्रही की बात करेंगे। चंद्रमा आएगा तो सवा 2 दिन के लिए बनता है, सवा 2 दिन की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। जब कभी डीप जाना होगा एकदम मतलब 1 आध घंटे का जब वीडियो बनाएँगे तब बात करेंगे। फिलहाल पंचग्रही योग की बात करेंगे। शुभ भाव में 28 जनवरी 2025 से अब आप सोच रहे होंगे वो तो निकल चुका है। बिल्कुल निकल गया। 28 जनवरी 2025 से शुक्र उच्च के हुए हैं। उच्च के शुक्र शुभ फल देंगे, मालव्य योग बना देंगे, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है इसमें ध्यान रखना। जब बुध आएगा तब बनेगा। फिलहाल शुक्र की बात। तो शुक्र क्या करेगा? मालव्य योग बना रहा है यहाँ पर। उच्च के हो गए हैं, राहु के साथ में, सीधे कर्म स्थान को देखेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या-क्या फल देंगे ये? आपको शादी विवाह के लिए अच्छे हैं। 28 जनवरी से आए हैं लेकिन फल मिलेगा कब से आपको? 3 फरवरी से। क्योंकि 28 जनवरी से 3 फरवरी तक में ये 5 डिग्री क्रॉस कर जाएगा और कोई भी ग्रह जब परिवर्तित हो रहा होता है, या तो वो बालावस्था में होता है या फिर वो मृतावस्था में होता है। तो अब ऐसे वो दोनों ही स्थिति में ठीक नहीं होता है, फल नहीं दे पाता है अर्थात। 5 डिग्री जैसे ही क्रॉस करता है ग्रह, फल देना शुरू कर देता है। तो 3 फरवरी को ये 5 डिग्री के हो जाएँगे, 6 डिग्री में प्रवेश करेंगे। जैसे ही 6 डिग्री में प्रवेश करेंगे, रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे। क्या रिज़ल्ट देंगे? शादी की बात चल चल रही हो, शादी की बात हो जाएगी। बात अगर आपके जो है ना मान-सम्मान की, पद-प्रतिष्ठा की हो, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ से सीधा जो है आपको दशम भाव को देखेंगे, नौकरी को अच्छा कर देंगे, बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मी, पैसा, शुक्र मतलब पैसा होता है। शुक्र के आज के संदर्भ में देखा जाए, तो शुक्र के बिना घर गृहस्थी चलना ही मुश्किल है, चलाना ही मुश्किल है। तो शुक्र पैसा देते हैं, धन है, धान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह हैं ये, वैभव समृद्धि देने वाले ग्रह हैं ये, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाले ग्रह हैं ये। तो ये शुक्र यहाँ पर आए हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव कर देंगे और ये कब तक है? आपको 3 फरवरी से लेकर के जब मजबूत होंगे तब से लेकर के 31 मई तक है। इस बीच में आपको माला-माल कर सकते हैं। ये शुक्र के माध्यम से हुआ। आगे बढ़ता हूँ मैं और क्या होने वाला है? तो शुक्र ये 3 तारीख से आज रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। बुध आ जाएँगे यहाँ से फिर यहाँ आएँगे बुध। बुध आ जाएँगे, यहाँ भी आएँगे, ये 13 तारीख को आएँगे, इसकी बात नहीं करूँगा मैं 13 तारीख से लेकर के। लेकिन जैसे ही यहाँ आएँगे नीच भंग राजयोग बन जाएगा एक। दूसरा योग बनेगा कौन-सा? लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। दोनों राजयोग शुभ होते हैं। कौन-सा राजयोग क्या फल देगा ये बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ।
तो ये शुक्र, बुध जैसे ही आएँगे, पहले बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण राजयोग की। तो लक्ष्मी नारायण जो राजयोग है, लक्ष्मी और नारायण, अब ये नाम में स्पष्ट है और केंद्र में आकर के बन रहा है। ये जो केंद्र स्थान है, वैसे भी विष्णु स्थान बोला जाता है और ये जो त्रिकोण है, उसको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है और केंद्र में आकर के लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो अब यानी कि लक्ष्मी जी का भी वास होगा, लेकिन लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है? अक्सर आप देखते हैं, लक्ष्मी अर्थात पैसा को भी बोला जाता है, तो फिर ये जो पैसा है ना, पैसा कभी टिकता है क्या? नहीं, आया गया। वही स्वभाव है लक्ष्मी जी का। स्थिर नहीं है लक्ष्मी जी, अस्थिर हैं। आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जहाँ नारायण का वास होता है, श्री हरि का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, वहाँ पर रहती हैं, ठहरती हैं। यानी कि पैसे भी आएँगे और पैसे ठहरेंगे भी, बचत भी होंगे, सेविंग अकाउंट देखेंगे तो मन प्रसन्न होगा। ये स्थिति ये बना देता है लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो नीच भंग राजयोग क्या करेगा? विपरीत परिस्थितियों में आप पहुँच चुके हों, आपने हाथ खड़े कर दिए हों, भाई अब नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, खत्म है, कहानी बर्बाद। वहाँ से खींच कर लाएगा, बेहतर बना देगा। ये इतना अच्छा बढ़िया योग बनता है। तो ये भी बिज़नेस में हो या जॉब में हो, दोनों ही क्षेत्र में, मान-सम्मान हो या पद-प्रतिष्ठा हो, यश हो या समृद्धि हो, सब में अच्छा है। फिर इंटरव्यू देने जाना हो, प्रमोशन करना हो, होना हो, इन सब के लिए ये अच्छा करेगा। ये किसे नीच भंग राजयोग से, ये बन रहा है कब से कब तक? 27 फरवरी से लेकर के 7 मई तक ये योग बन रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। सूर्य भी आ जाएँगे आपके यहीं। अब देखिए, बुध आ चुके, पहले से 2 ग्रह थे, बुध आ चुके 3 ग्रह हो गए, 27 तारीख को बुध आ गए फरवरी को, अब ये 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएँगे। कितने ग्रह आ गए? 4। तो 4 ग्रह हैं अर्थात चतुर्ग्रही योग। तो 4 ग्रह बैठ जाएँगे। सुख स्थान में, ध्यान रखिएगा, सुख स्थान में, सुख स्थान में इतने ग्रह बैठ रहे हैं, मतलब दंगल भी मचा देंगे। अभी कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, वो क्या सावधानियाँ बरतनी है? नहीं तो फिर जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं, सब पर पानी फिरेगा। तो ये ध्यान रखना, सूर्य जैसे ही आएँगे तो कौन-कौन से योग बनेंगे? बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। यानी कि आपकी जो दृष्टिकोण है, वो ऊँचे लेवल पर पहुँचने की होगी। आप जो लक्ष्य रखेंगे, ऊँचा लक्ष्य रखेंगे, आप स्वयं को युवा महसूस करेंगे। आपकी ऊँची उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बुधादित्य नामक राजयोग। उसके बाद शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाता है। शुभ है, धन भी है, पावर भी है, पैसा भी है, सुख शांति भी है, सब कुछ ठीक है। बस माताजी की तबीयत का ख्याल रखना। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य आ जाएँगे, राहु के साथ हो जाएँगे, ग्रहण योग बन जाएगा। खराब है, महा खराब, बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे सूर्य को कोई भी ग्रह कुछ भी कर ले, जैसे हज़ारों हिरणों की झुंड जो है एक शेर को मार नहीं सकते हैं, उसी तरीके से कितने ही खराब की स्थिति में सूर्य क्यों ना पहुँच जाए, अगर सूर्य की उपासना कर लेते हैं तो सूर्य ठीक कर देते हैं। राहु ग्रहण योग बन रहा है, खराब है, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य उठने से पहले आप स्वयं उठिए, ये आपको करना पड़ेगा। इतना करेंगे तो ग्रहण दोष कम हो जाएगा, एक। दूसरी बात, पास में कोई नदी हो, वहाँ जाइए, सवा किलो कोयला प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन शाम को 4 से लेकर 6 बजे के बीच में, ये ठीक हो जाएगा। या पास में ही, या फिर आटे में जो है आप चीनी डालिए और जाकर के जो है आप चींटियों को खिला दीजिए शनिवार के दिन, ठीक हो जाएगा। ये ठीक, यहाँ तक। अब एक और ग्रह आएँगे बैक टू बैक आएँगे। वो कौन से ग्रह हैं? अब वो ग्रह जैसे ही बदलेंगे, आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ठीक, वो है 29 मार्च 2025। शनिदेव जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहीं आ जाएँगे। हो गया पंचग्रही योग, 5 ग्रह हो गए। तो ये पंचग्रही योग जैसे ही शनि यहाँ आएँगे, पिशाच योग निर्माण हो जाएगा, श्रापित दोष निर्माण हो जाएगा, प्रेत बाधा दोष निर्माण हो जाएगा। ये 2 दोष हैं, ये जो योग है, ये दुर्योग है, अच्छा नहीं है। आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे नहीं रहे, तो आपको आपकी अगर पीछे कोई जाने-अनजाने में आपने कोई गलती की हो, उस गलती की सज़ा दे देगा। और जो वर्तमान में अगर कुछ गलती करेंगे आप, उसका भी ब्याज सहित बल्कि चक्रवर्ती ब्याज के साथ परिणाम देगा। शनि, राहु का युति संबंध भयानक होता है। शनि मतलब अंधकार, शनि मतलब नेगेटिविटी, राहु भ्रम।
भ्रम भी पैदा करेगा, अंधकार में ले जाएगा, अंधकार में जिस क्षेत्र में हैं, उसी क्षेत्र में अंधकार में ले जाएगा वो। नौकरी करते हो तो नौकरी अंधकार में, जॉब करते और आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस अंधकार में, पैसे आने हो तो फिर फँसेंगे। ये सब कुछ होगा, इसलिए आपका व्यवहार सही रहना चाहिए। स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, दोस्त, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के प्रति, हर किसी के प्रति आपका जो व्यवहार है, वो शुभ रहना चाहिए, ठीक हो जाएगा। उपाय बता देता हूँ, अगर ये दोष है, तो करना क्या है आपको? वही सवा किलो कच्चा कोयला, सवा किलो उड़द की दाल, 2 किल, उसके बाद जाकर के आप जो है 11 नारियल, 11 नारियल पॉसिबल ना हो, तो कम से कम 1 नारियल काले कपड़े में बाँध करके शनिवार के दिन आप प्रवाहित कर दीजिए शाम के समय, तो शुभ हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी? तो ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, तो ये फल देगा, ये योग बनता है शास्त्र के अनुसार। और चूँकि आपकी कुंडली ही देखिए, आपका डीएनए है। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है। परम सत्य आपकी स्वयं की कुंडली है। अगर आपकी दशा-अंतर्दशा बढ़िया चल रही हो, तो सारे योग आपके लिए एक्टिवेट हो जाएँगे, अच्छे होंगे। ग्रह की स्थिति कैसी है, कुंडली देखना पड़ेगा। बाकी आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।